सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का भी जो अंतिम मंत्र है, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस मज्जूराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। यह जो मंत्र है, इस मंत्र का स्वाध्याय और इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को हम समझ करके निश्चित रूप से जब उस ईश्वर की अनुभूति करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, हमारे अंदर श्रद्धा समर्पण भक्ति भाव अपने आप बढ़ जाएगा। हमने चर्चा की थी कि वह अग्नि स्वरूप है परमात्मा और वह सुपथ से ले जाने वाला है। सुपथ क्या है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षा का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो आगे हम बढ़ें। किसी का कोई प्रश्न हो तो। ओम स्वामी जी। जी ओम। मंत्र का अर्थ क्या हुआ? हमने शायद पिछली कक्षा में बता दिए होंगे, हम नहीं आ पाए थे। तो हम बार बार मंत्र का उच्चारण, हम तो गांव के रहने वाले हैं, तो किसी को सांप काट लेता है या बिच्छू काट लेता है तो हम मंत्र पढ़ते हैं जी, तो उससे तो शरीर का विष खत्म हो जाता है। हाँ। तो यहाँ मंत्र उच्चारण होता है कि ये मंत्र से जीवन उद्धार हो जाएगा, ये मंत्र हमारे जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। तो मंत्र का क्या अर्थ हुआ? हम मंत्र का ऐसे अर्थ हम प्रयोग करें तो मंत्र जो विचार है, मंत्र हम उसको बोलते हैं जो ईश्वर की वाणी है। मंत्र हम उसको बोलते हैं जिसके स्वाध्याय से हमको सुपथ की प्राप्ति हो, जिससे ज्ञान विज्ञान हम की प्राप्ति हो, वो मंत्र कहलाता है। जो वेदों में पाए जाते हैं, मतलब वेदों में जो भी हैं वो मंत्र के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, मंत्र के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का विचार है। हमारे लिए, हमारे शुभ संस्कार के लिए और इस संसार की व्यवस्था के लिए जो ईश्वर का विचार है उसको हम मंत्र कहते हैं। और लोक में भी हम जो परस्पर चर्चा करते हैं या बोले कि ये मंत्रणा कर लो, ये मंत्री हैं, मंत्र को जानने वाला मंत्री, ठीक है। इसलिए बोलते ये क्या है, मंत्रणा यहाँ चल रही है, वो मंत्री है, फिर महामंत्री हो गया, महा अमात्य हो गया। तो ये मंत्र मंत्री तात्पर्य यही है कि जो विचार पूर्वक कार्यों को करे और कराए, वो व्यक्ति मंत्री कहलाता है। और मंत्रणा का भी तात्पर्य है कि जो हम परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो हम एक दूसरे के भावों को जानते हैं और हमारे अंदर जो विचार चल रहा है वो मंत्र कहलाता है। तो ये जो आप गाँव की बात करते हैं तो भी वहाँ वेद मंत्र तो कोई बेचारा जानता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मंत्र फूंक दिया, मंत्र फूंक दिया। ऐसा उसकी भाव दशा, उसकी चेतना ऐसी होती है कि वो ऐसा कुछ भी बोलता है, पढ़ता है, समझता है, तो वो मंत्र हो जाता है। तो यहाँ जैसा हम समझ रहे हैं, मंत्र का अर्थ हुआ कि आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज। और जैसा ईश्वर ने हमको ये उपदेश दिया है, इसको ये विचार, इस विचार को हम जीवन में धारण करें, अपने जीवन का आधार इसको बना लें, तो हमारे जीवन का कल्याण जरूर होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इसको मंत्र कहते हैं। जैसे रहीम जी, कबीर जी और सारे
हमारे हुए, उन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो उनको दोहा कह दिए। हाँ, तो वो भी अपने समय में विचार रखे हैं। वो विचार है, लेकिन उन विचारों को मंत्र नहीं कहेंगे। ऐसे लोक में तो कह दिया, जैसे मैंने दोनों बातें बताई कि लोक में भी बोले मंत्रणा चल रही है। अब मंत्रणा कैसी भी हो सकती है, लेकिन उनको विशेष मंत्र नहीं बोलेंगे। मंत्र तो वेदों में पाए जाते हैं, जो गीता है, महाभारत है, रामायण है, उपनिषद हैं और भी साहित्य है, वे सारे श्लोकबद्ध हैं, उनको श्लोक कहते हैं। कभी कभी लोग उनको मंत्र बोल देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और कभी कभी वेद के मंत्रों को श्लोक बोल देते हैं, अल्पज्ञता के कारण, जो न जानने के कारण। तो वेद में जो है वो मंत्र कहलाते हैं, ऋचा कहलाती हैं। वेद की ऋचाएं भी बोलते हैं ना, तो ऋचा कहलाते हैं, मंत्र कहलाते हैं। तथा जो दर्शन है या व्याकरण के ग्रंथ हैं, उनमें सूत्र रूप में जो आचार्यों ने लिखा वो सूत्र कहलाते हैं। जैसे योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है और वेदांत है। ये अन्य अन्य जो भी ये शास्त्र दर्शन है, इनमें न श्लोक है और न मंत्र है, इसको सूत्र कहते हैं। कभी कभी ये भी कह देते हैं छंदोवद भवंती सूत्राणि, मतलब छंद के समान, क्योंकि छंद भी इनको कहते हैं, वेद मंत्रों को छंद भी कहते हैं। छंद कहते हैं, मंत्र कहते हैं, ऋचाएं कहते हैं। तो ये वेदों के वेदों के रूप में जो हम पढ़ते हैं या समझते हैं वो ऐसे हैं। बाकी वो श्लोक और सूत्र के रूप में जानते हैं। फिर हिंदी में आप अलग अलग सोरठा है, दोहा है, चौपाई है, सवैया है, अलग अलग चीजें हैं उसमें। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? जी। ओम स्वामी जी। जी। जैसे कहा गया है वेद के अनुसार कि सर्वत्र व्यापक है वह परमपिता परमेश्वर। जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी प्रकृति परमेश्वर ने बनाई है और जो भी हम सभी संसारवासी उसकी उपासना करते हैं, जी। तो हम जिस तरीके से करते हैं उसकी उपासना अग्नि के रूप में हो, चाहे पाश्चात्य सभ्यता वाले हो, चाहे हमारे सनातन सभ्यता वाले हो, तो एक तरह से क्या वो उपासना करना वो सही होता है या उसकी कोई दूसरी विधि, मतलब ईश्वर को ही जाता होगा ऐसा मन में विचार आता है, तो क्या ये सही होगा? ऐसा मेरा प्रश्न है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें सभी का विशेष महत्व है और सभी को ज्ञान विज्ञान पूर्वक ही मानना, जानना और उसको वैसे रूप में ग्रहण करना, ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही है। हाँ, बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जहां पर रूढ़वादिता ज्यादा हो गई। पहले जो ऋषि करते थे तो उस जो ऋषि रिसर्चर भवती, ऋषि क्या होता है? रिसर्चर भवती, वो बिना अनुसंधान के कोई कार्य करते नहीं थे, वो उच्च स्तर के अनुसंधाता होते थे। पूरा उस पर रिसर्च करके ही उसको समझते थे, मानते थे और दूसरों के कल्याण के लिए उसको बताते थे। फिर कालखंड में क्या हुआ, लोगों ने फिर धीरे 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 ये परंपरा टूट गई। लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, वेद दर्शन उपनिषद आदि का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। अब वो उसमें फिर विकृति आने लगी, उसमें फिर लोग अपना अपना हठ दुराग्रह लगाने लगे, अपनी अपनी विचारधाराओं को थोपने लगे, तो वो उसका विकृत स्वरूप हो गया। जो विशुद्ध स्वरूप था वो विकृत स्वरूप हो गया, जिसके कारण कालखंड में लोगों ने फिर उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये क्या है। कुछ लोग जो ज्ञान पूर्वक तर्क पूर्वक स्वीकार करके करते रहे, तो वो लोग अभी भी कर रहे हैं और ज्ञान पूर्वक तथ्य पूर्वक कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, कुछ लोग कि ठीक है हमारे पूर्वज करते रहे, हमारे परिवार वाले करते रहे, हम भी कर रहे हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं उत्तर देने के लिए। हमको उसके सत्य और तथ्य को साइंटिफिक जो रीजन है
उसका भी हमको समझना, उसको जानना और दूसरों के लिए बताना ये परम आवश्यक होता है। तो चाहे वनस्पति के रूप में, चाहे जल के रूप में, चाहे अग्नि के रूप में, चाहे वायु के रूप में, जो भी पूजा पद्धति हमको मिलती है वो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति मिलती है, उसमें हमको कोई संशय नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात हमको जरूर विचार करनी चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक परम पिता परमेश्वर के ही उपासक थे। उसमें अलग अलग पद्धतियों को चिकित्सा की दृष्टि से जोड़ा, अलग अलग पद्धतियों को अलग अलग विज्ञान की दृष्टि से जोड़ा, जिससे उस विज्ञान को और प्रचारित और प्रसारित कर सके। मूल में तो एक ही उस ईश्वर के ही सभी उपासक थे, और इसीलिए जो विद्वान विशेष अपने जीवन को और अपने सद्कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके जिन्होंने कार्य किया, उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से या ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग से कभी भी अपने को पीछे मोड़ा नहीं, कोई समझौता नहीं किया। चाहे उनका कोई मान करे अपमान करे, उन्होंने अपने यश कीर्ति के लिए, अपने नाम के लिए कभी भी कोई चीज नहीं की। ग्रंथ भी लिखे हैं तो कभी अपना नाम उसमें नहीं डाला, लोक कल्याण के लिए किया। कुछ लोग जो मैंने कहा बीच में गड़बड़ की और उन्होंने अनाप शनाप चीजें उसमें लिख दी, अनाप शनाप चीजें लिख दी जो कि उचित नहीं थी। कुछ सत्यता भी है, उसको भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जो सत्य है, तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जो नहीं उस खरी कसौटी में उतर रहा उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतनी बातें कहने के बावजूद मेरा निवेदन ये है इसमें कि वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन आदि का जो ज्ञान विज्ञान है वो अद्वितीय है, और उसका कोई भी प्रतिकार करे तो उसकी केवल मूढ़ता होगी। दूसरी बात, दूसरे दृष्टि से हम ये कहें कि संसार विचित्रताओं से भरा पड़ा है। संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज नहीं है या ये हो ही नहीं सकता है। इस पर हम कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारा सामर्थ्य नहीं है। यदि कोई कहता है तो केवल उसकी अल्पज्यता है, क्योंकि ईश्वर पता नहीं कैसे कैसी आत्माओं को और कैसे कैसे उसके कुकृत्य या सुकृत्य के कारण उनको ऐसे ऐसे चीजों को दिखाता है या ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। और हम लोक में देखते हैं, हम भले ही स्वीकार ना करें तो हमारे स्वीकार करने अस्वीकार करने से जो ईश्वरीय व्यवस्था है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो कभी उसका खंडन नहीं होता। आप अपने अपने विवेक से लोग करते हैं, अपने भाव चेतना से करते हैं। तो हमको मूल में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान विज्ञान का अनुसरण करना चाहिए और सदा उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। जो पंच महाभूत हैं उनकी जो उपासना करता है वो ईश्वर के स्थान पर नहीं करता है। इस ईश्वर तो एक ही है और वो सबका मूल है, उसमें भूल नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ ये पंच महाभूत हैं जिनकी हमको उपासना करनी पड़ती है। उपासना का मतलब क्या है? जो यथायोग्य व्यवहार करना, उसका सदुपयोग लेना। अब कोई सूर्य को अर्घ दे रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि सूर्य की पूजा कर रहा है, वो ईश्वर के स्थान पर उसका पूजा कर, ठीक है, मनोभाव उसके हैं, लेकिन वो ये जानता है कि सूर्य को भी बनाने वाला कोई है। सूर्य से हमको उपकार लेना है। हम तुलसी की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? उसका भी कि आधार है, उसको हम जल देते हैं। पीपल के पास जल डालने जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसका भी कोई आधार है। उस आधार को हम निराधार नहीं बना सकते। भाई ऐसे वनस्पतियां सदा बढ़ती रहें, वो सदा हम उनसे लाभ लेते रहें। ये भी लोग गांव में बोलते हैं कि पीपल को मत काटो क्योंकि उसमें जो है देवता रहते हैं, उसकी डाल मत काटो, उसके ऊपर चढ़ो मत। क्या कारण है भाई? क्योंकि पीपल सदा ऐसा ये वृक्ष है जो सदा ऑक्सीजन ही देता है। उसकी हानि हम नहीं चाहते। यदि उसको हम काटने लगे या तो फिर तो नष्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल जो है, जो
पर्यावरण में होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ऑक्सीजन हमको प्रचुर मात्रा में मिलती रहे, इसलिए पीपल देव कहते हैं, गांव में ब्रह्मदेव बोलते हैं उसको, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव, क्योंकि वो देता ही रहता, देता ही रहता, देता रहता है। हजारों लाखों पक्षी उस पर आकर के बैठते हैं और वो पीपल के जो है फल खाते हैं। ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे अग्ने नए सुपथार आए। तो सुपथ का तात्पर्य क्या है, सुपथ पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं भाई? ईश्वर जैसे कहा कि वह तो जानवान है, उसने जीवन दिया है, हम जीते रहेंगे, स्वतंत्र करता स्वतंत्र है, तो जैसा मनाएंगे जिएंगे भाई। जिधर कोई जरूरी है कि सुपथ से जाए, कुपथ से जाएंगे, कुपथ से जाएंगे, कुमार्ग से जाएंगे, हानि क्या इससे? इससे बहुत बड़ी हानि है। क्या हानि है? इससे वेदानुकूल आचरण न करने का जो अभिशाप होगा, जो पाप होगा, वो हमारे सिर पर आएगा। क्योंकि वेद में एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा आई है कि अग्ने न सुपथार आए, हमको सुपथ की ओर ले चलो, सुपथ से ले चलो, कुपथ से नहीं। यजुर्वेद का एक मंत्र आता है जहां कहा प्रतिपंथाम अपदुमहि स्वस्तिगामने हसम, कि हे परमात्मा हम सुखद और निष्कंटक मार्ग पर चलें। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो और एजेंसी से बिल्कुल नई नई निकली है, अब भाई एजेंसी से नई गाड़ी निकली है, अभी उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसको चलाने के लिए रास्ता ठीक होना चाहिए कि नहीं? अब ऐसा नहीं कि और गाड़ी बहुत अच्छी, जहां भी ऊंचे खाली में, गड्ढे में, कांटे खूंटी में ले जाओ और वो चलेगी भाई, जब तक उसका सामर्थ्य चलेगी फिर ध्वस्त हो जाएगी। ये जीवन सर्वश्रेष्ठ है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जीवन मिला है, इसलिए इस जीवन को चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे भी मार्ग में चले जाओ, जहां कांटा खूंटी है, जहां कुपथ है, जहां कुसंस्कार है, जहां पर इस जीवन का कल्याण नहीं है, ऐसे पथ का यदि हम अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे, तो हमको कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। ब्रह्मा जी आ जाए तो भी नहीं बचा सकते, क्योंकि भाई गाड़ी तुमको मिल गई है, लेकिन उसके लिए कैसे मार्ग का अवलंबन आपको करना है। दो पथ आपके लिए हैं, एक पथ जो है कांटा खूंटी जिसमें खूब है, कील पड़ी हुई है, गड्ढे बड़े बड़े हैं, और एक पथ कहा जाए ये है। इस पथ से चलोगे कि इस पथ से, जहां जो बिल्कुल हाईवे है, कोई बिना जो है रोक टोक करके जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं, कहीं कांटा खूंटी नहीं, और हाईवे मिला हुआ है। तो जब आध्यात्म का हाईवे हमको मिला है, जब धर्म का हाईवे हमको मिला है, जब वेद के अनुकूल आचरण करने से हमारे जीवन में हमको सदगति की प्राप्ति होगी, तो दुर्गति वाला मार्ग क्यों अपनाएं जी? तो इसलिए कहते हैं कि हम सुखद मार्ग का अवलंबन करें, निष्कंटक, जहां जिस पथ में कांटे ना हो उस पथ का अनुगमन करें हम। ये वेद के वचन है। और ये ऋग्वेद में एक स्थान पर आया कि अचेतनास्य मां पथो विदुक्षः, कि हे अग्ने मुझे मूर्खों के मार्ग से मत ले जाना। अब वेद की चर्चा मैं कर रहा हूं, वेद ऐसा हमको उपदेश कर रहा है, ऐसा आदेश और संदेश दे रहा है कि मूर्खों वाले मार्ग पर मत जाना, जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों से युक्त पथ है, उस पथ का अनुगमन कभी भी मत करना। तो हे अग्नि, हे प्रकाशक देव, हे ऊर्जा के देने वाले परमपिता परमेश्वर, आगे ले जाने वाले ईश्वर, आप हमको सुपथ से ले चलो, कुपथ से नहीं, कुमार्ग से नहीं। और ये कहा कि ऋग्वेद में एक स्थान पर नरः शुभे न पंथाम,
नरः शुभे न पंथाम, कि मनुष्य शुभ के लिए सन्मार्ग पर ही चलते रहें या सुमार्ग पर ही चलते हैं। मनुष्य यदि शुभ चाहता है, कौन अशुभ चाहता है? सब शुभ चाहते हैं, तो शुभ के मार्ग पर चलने के लिए सुपथ का ही आलंबन लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अच्छा भोजन मिले, पुष्टकारक भोजन मिले, सुस्वादु मिले, तो उसके लिए वैसा कारण भी तो जुटाना पड़ेगा। कारण जुटाएंगे तो कार्य अपने आप होगा। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे अग्निदेव, आप सुपथा, जो सुपथ ऐसे मार्ग के द्वारा हमको आगे ले चलिए, और मां प्रागाम पथो वयम, हम सन्मार्ग से कभी विचलित ना हो। जैसे कहते ना कि ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी ना हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहां तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी ना हारो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु को ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो ऐसे भावों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमको संसार में सुपथ से कोई हटा नहीं सकता। और हटाने वाले निंदा करें, स्तुति करें, मान दें, अपमान दें, अमीरी आए गरीबी आए, सुख मिले दुख मिले, कभी विचलित नहीं होना। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ऐसा लक्ष्य बनाना है। करो या मरो, मरने का तात्पर्य वो मरना नहीं कि बिल्कुल आत्महत्या कर लेना। करो या मरो का तात्पर्य क्या है? पूरा अपने आप को बिल्कुल समाहित कर दीजिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। कोई बात नहीं, निंदा करने वाले करते रहे, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो न्याय का पथ है, जो सुपथ है, उसी मार्ग के तो हम अभिलाषी हैं, उसी को हम चाहते हैं। तो हे परमात्मा, चाहे कोई निंदा करे, चाहे स्तुति करे, चाहे मैं स्वस्थ रहूं, चाहे आज मृत्यु आ जाए लेने के लिए, चाहे युग युगांतरों तक जीता रहूं, लेकिन जो न्याय का पथ है उससे कभी भी धीर गंभीर विद्वान न्यायकारी विद्यावान व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। यह हम सबका उत्तरदायित्व है, हम सबका यह कर्तव्य है कि ऐसे पथ का अवलंबन करें, पश्चाताप नहीं, बल्कि परोपकार, परमार्थ, पर सेवा के मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। ये परोपकार का जो मार्ग है, परोपकार का जो मार्ग है, जो कर्तव्य का मार्ग है, यही तो सुपथ है, यही सुपथ है और कोई सुपथ नहीं है। इस मार्ग से हमको ले चलिए परमात्मा, हमको ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि अपने कर्तव्य से हम कभी भी विचलित ना हो। और ये कहा कि सुगानो विश्वा सुपथानि सन्तु, कि हमारे सारे मार्ग सुगम हो। हे परमपिता परमेश्वर, सुगम, सुगम, सुगम का मतलब क्या है? ऐसा मार्ग जो आसान हो। और याद रखिए, संसार में जो गलत मार्ग है वो बड़ा कठिन है। जो सत्य का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, वही सुपथ है और वही सुगम है। उदाहरण के लिए समझिए, सत्य बोलना सरल है कि झूठ बोलना सरल है? सत्य बोलना सरल है।
सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता, और झूठ बोलने वाला वो दिन भर झूठ बोलता रहता है। अब उसको यही नहीं पता कि मैंने कल क्या बोला होगा। आज झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक ही बात को उससे 20 बार पूछोगे तो 20 बार उसके उत्तर क्या आएंगे, बदल के आएंगे। 20 लोगों से चर्चा करेगा तो झूठा व्यक्ति वही जो है उल्टा जवाब देगा। लेकिन जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, वो भाई सत्य तो सत्य है, वो ऐसा ही उत्तर देगा वो। अब जो झूठा व्यक्ति है वो तो निश्चित रूप से विचलित होगा और अपने आप को पाप का भागी बनाएगा। और इसलिए कहा कि जो वेद का मार्ग है उससे कभी भी हम विचलित ना हो, सुमार्ग पर चलते रहें, सन्मार्ग पर चलते रहें। बहुत सुंदर बात कही सुपथ पर चलने के लिए। कहा विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपंथा। बहुत सुंदर बात कही है कि महाजनो येन गता सपंथा। यदि तुमको भ्रम हो जाए कि सुपथ क्या है, व्हाट इज सुपथ, सुपथ क्या है, नहीं समझ में आ रही बात, तो मत समझो, केवल इतनी बात समझ लो, महाजनो येन गता सपंथा। लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे, आपके सामने हजारों प्रकार के ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको किस पथ पर जाना है तो बहुत सुंदर ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। फिर से मैं सुनाता हूं इसको। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपंथा। कह रहे हैं कि जो श्रुति स्मृति की बातें हैं उनको हर व्यक्ति समझने में समर्थ नहीं होता। न्याय पढ़ने वाला, सांख्य पढ़ने वाला, योग दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति भी जो ठीक से नहीं समझता है वो सोचता है तो गलत, मतलब विपरीत बातें हैं, ऐसा उसके मन में कभी आ जाए तो ऐसा है नहीं। ऋषियों का मत एक ही है, लेकिन पढ़ने वाला न समझने के कारण कभी कभी सोचता है तो मत अलग अलग भिन्न है, और उसमें जो भेद की दृष्टि से देखते हैं लोग, इसमें भेद है। तथा जो मुनियों की बातों में भी भिन्न भिन्न दृष्टि रखते हैं कि फला ऋषि ने ये कहा, फला ऋषि ने ये कहा, ये तो अलग अलग बातें हो गई, विपरीत बातें हो गई। तो भी उनको समझने के लिए बड़े जो लोग हैं उनके मार्ग पर चलो। यदि आपको लगता है कि भिन्नता हो गई है तो चिंता मत करो। महाजनो येन गता सा पंथा, जिस मार्ग का अनुसरण हमारे पूर्वजों ने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है, जिस मार्ग से वो चले हैं उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म का तत्व जो है गुफा में छिपने के समान है, बड़ा रहस्यमय है। इस रहस्य को इतनी सरलता से हम जान नहीं सकते हैं। तो और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।